welcome to Science Hub. Today we are going to learn how to read NCERT. ये जो वीडियो है स्पेशली 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, वैसे सभी स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन 8th 9th 10th के जो स्पेशली जो बच्चे हैं उनके लिए है कि NCERT जो बुक है वो कैसे पढ़े। स्पेशल एक तरीका होना चाहिए बुक पढ़ने का, ताकि जो भी टॉपिक्स बुक्स में दिए गए हैं वो हमें अच्छी तरीके से क्या हो जाए, लर्न हो जाए, है ना। जब हम अच्छे से बुक पढ़ेंगे तभी हमको टॉपिक्स लर्न होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। तो देखते हैं कि कैसे बुक को पढ़ा जाए। स्पून फीडिंग। सबसे पहले बहुत सारे टीचर्स लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सबसे पहले क्लास में जाते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता। फॉर एग्जांपल आज बच्चों को पता है कि फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाले मैम, ठीक है। बच्चों को क्या होता है, स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं पता होता है, ना बैक थ्योरी पता होती है, ना कुछ पता होती है चैप्टर की। वैसे ही क्लास में जाके बैठ जाते हैं तो उनके चेहरे हो जाते हैं टोटल ब्लैंक, उनको पता ही नहीं चलता कि क्या चल रहा है ना। फिर जो टीचर जो पढ़ाएगा उनको, अब वो टीचर तुम्हारा तुम वीडियो देख रहे हो वो हो गया, या फिर तुम ट्यूशन जा रहे हो वो हो गया, या फिर तुम स्कूल जा रहे हो वो टीचर्स हो गए, है ना। इनके सामने आप आके ऐसे ही बैठ गए ब्लैंक फेसेस लेके, आपको भी नहीं पता क्या चल रहा है, टीचर पढ़ा रहा है और समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या कर रहा है। तो ये तरीका बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज स्पून फीडिंग, टोटली स्पून फीडिंग। आप छोटे बच्चे नहीं हैं कि आपको आके पढ़ाया जाए और जो टीचर पढ़ाएगा वही आप लोग लर्न करोगे। आप अभी इतने बड़े हो चुके हो कि आप खुद से पढ़ सकते हो और इतने मैच्योर हो कि उन चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हो। तो सबसे पहले खुद पढ़ो, और ये जो स्पून फीडिंग है ये बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि ये क्या है, ये आपका शॉर्ट टर्म है। स्पून फीडिंग क्या है, शॉर्ट टर्म है। अगर आपको आज किसी ने लेक्चर पढ़ाया है, ये समझ में तो आएगा, बिल्कुल 100% समझ में आएगा, लेकिन जो मेमोरी है ना वो एकदम शॉर्ट टर्म के लिए आपके माइंड में फिट रहेगी। और वही चीज़ जब आप लोग खुद से पढ़ोगे तो आपके माइंड में प्रेशर आएगा, और उस प्रेशर के साथ में वो जो कुछ भी आपने पढ़ा है वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए ध्यान रहेगा, है ना। तो कभी भी स्पून फीडिंग बिल्कुल भी नहीं कर रही है, खुद के ऊपर खुद मेहनत करनी है, तभी आप आगे बढ़ोगे। जब तक कि ईमानदारी से काम नहीं करोगे, ईमानदारी के साथ मेहनत नहीं करोगे, तब तक कि सफलता भी आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। सफलता प्राप्त करने के लिए हमको उतनी ईमानदारी देनी पड़ती है, तभी सफलता उतनी ईमानदारी के साथ हमको मिलती है ना। चलो देखते हैं। अभी देखो, ये स्टैंडर्ड 10 का NCERT का चैप्टर है, ठीक है। 8 चैप्टर था ये, रैशनलाइज सिलेबस के पहले वाला है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है। अब ये ब्ला 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 जो कुछ भी है वो दिया हुआ है। बच्चे पढ़ते हैं, बिफोर वी डिस्कस द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस लेट अस आस्क अ मोर बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। रॉन्ग, टोटली रॉन्ग, ये पढ़ना ही नहीं है। ये तो कौन हो गया, ये तो तोता हो गया ना। तोता भी बोलता है, सुबह उठ के अगर आपने तोता को पढ़ाया है जय श्री राम बोल, तो वो जय श्री राम बोलेगा, मिट्टू मिट्टू करेगा, है ना। आप तोता हो क्या, नहीं। आप कौन हो, स्टूडेंट्स हो, है ना। और स्टूडेंट्स तोता बन सकते हैं कि नहीं, फिर आप में तोता में फ़र्क ही क्या रह गया। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। देखते कि व्हेन टू रीड, पढ़ना कब है, ठीक है। चलो फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड 10th के स्टूडेंट्स ले लिए, ठीक है। अब आपको जाना है स्कूल, है ना। आपकी स्कूल स्टार्ट हो जाएगी अभी 10 to 15 डेज़ के बाद। तब आप लोगों के हाथ में बुक्स आएगी और तब आप लोग हाथ में बुक्स लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 8th 9th जो भी बच्चे हैं वो जैसे स्कूल में जाएंगे वैसे। अब आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले फॉर एग्जांपल तो पहला चैप्टर स्टार्ट होगा, अभी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा ना। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने के पहले एक बार बुक खोल के देखो और रीड करो। ये मैं साइंस की बात नहीं कर रही हूँ, हर सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ कि सबसे पहले खुद बुक देखो। हर टीचर्स बताते हैं कि आफ्टर लेक्चर पहले वीडियो देख लो, पहले लेक्चर सुन लो और उसके बाद फिर बुक पढ़ो। अरे भाई क्यों, बाद में क्यों बुक पढ़नी है, फिर मतलब ही क्या है। ये तो स्पून फीडिंग हो गया ना। छोटे बच्चे के हम लोग जिनको खाना खिला रहे हैं, है ना, बिल्कुल भी नहीं। पहले खुद से पढ़नी है, खुद के माइंड के ऊपर प्रेशर देना है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, उसमें क्या है ना। तो सबसे पहले लेक्चर के पहले एक बार रीड करनी ही है बुक, एक बार रीड करनी है, और उसके बाद ही आपको वीडियो देखना है। जहाँ से भी आपने ट्यूशन लगाया है वो करना है, जिसका भी आप वीडियो देखते होगे, जिसका लेक्चर आप सुनते होगे, जहाँ पे आप लोग ट्यूशन जाते होगे वहाँ जाना है, या स्कूल में, ठीक है। अलग अलग तरीके आपके पास। ये जो जहाँ जहाँ आप लोग जा रहे हो ना, उतने उतने टाइम आपका रिवीजन होता है। ये आपका फर्स्ट रिवीजन ही कहलाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट रीडिंग जो है ना आपका रिवीजन ही कहलाएगा। पहले आपने पढ़ लिया, फर्स्ट रीडिंग हो गया, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग में हमें पता तो चल गया कि वर्ड्स कौन से यूज़ किए गए हैं, क्या है एक्चुअल में, चैप्टर का नाम क्या है, क्यों है, किस लिए दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग हो गया। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, वीडियो देखोगे, लेक्चर सुनोगे, या ट्यूशन जाओगे, स्कूल जाओगे, वहाँ पे भी आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, सेकेंड रीडिंग के ऊपर, है ना। सेकेंड रीडिंग कहाँ से करेंगे हम लोग, बुक से करेंगे। अब बुक में हम लोग क्या करेंगे, बुक लेंगे हाथ में
और बुक हाथ में लेने के बाद क्या करेंगे, साथ में पेन रखेंगे अपने पास, और जो कुछ भी हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट है, या जो कुछ भी हमने लेक्चर में पढ़ा, जो कुछ भी हमने टीचर ने हमें पढ़ाया है, उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट है उसको आप लोग क्या कर लोगे, अंडरलाइन करोगे। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग में बुक हाथ में लेके अंडरलाइन करना ही नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप पढ़ क्या रहे हो, आपको समझा ही नहीं है टॉपिक, है ना। पहले टॉपिक को अच्छी तरीके से समझो और उसके बाद नोट्स प्रिपेयर करने के लिए बुक हाथ में लो। ठीक है, ये हो गया कि रीडिंग कब करनी है। अब देखो बच्चों, रीडिंग तो कर ली हमने, अब हमें देखना है कि हाउ टू रीड कैसे करना है ना। देखो, कभी भी रीडिंग ऐसे करनी है कि हम तो रीड कर रहे हैं, लेकिन जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो टॉपिक हमें ऐसे पढ़ना है कि हमें आगे वाले को समझाना है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने अभी आज आपके लिए वीडियो भी बनाया है, या फिर कोई टीचर आता है आपको और पढ़ाता है, तो वो टीचर भी क्या करता है, सबसे पहले खुद पढ़ता है कि मुझे बच्चों को पढ़ाना क्या है। जब तक कि वो खुद ही नहीं पढ़ेगा, जब तक वो खुद के ऊपर मेहनत नहीं करेगा, तो आपको आके क्या पढ़ाएगा, है ना। तो खुद के ऊपर पहले मेहनत करनी होती है, वैसे ही आपको भी पहले खुद के ऊपर मेहनत करनी होती है और उसके बाद जाके बुक पढ़नी होती है। अब हमको बुक की रीडिंग ऐसे करनी है जैसे हमको आगे वाले को समझाना है कि हमने क्या समझा है। ठीक है, चलो देखो, मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ कैसे पढ़ना है। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ठीक है, स्टैंडर्ड 10 का टॉपिक है ये। अब देखो क्या दिया है, इनहेरिटेंस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड्स बोथ अ कॉमन बेसिक बॉडी एंड डिज़ाइन। ठीक है, इतना सेंटेंस हो गया। एंड सब्टल चेंजेस इन इट। ओके, यहाँ पे रुक जाते हैं। इनहेरिटेंस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन, इनहेरिटेंस का मतलब पता है, इनहेरिटेंस का सबसे पहले तो मतलब पता होना चाहिए। अगर हम बुक पढ़ रहे हैं और हमको यही नहीं पता इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, जाओ गूगल है आपके पास में, बहुत कुछ सोर्सेस है, डिक्शनरी होती है, वहाँ पे जाओ और सबसे पहले इनहेरिटेंस का मतलब समझ लो। ठीक है, इनहेरिटेंस का मतलब जो कुछ भी हेरिडेटरी मटेरियल है जो हमारे फर्स्ट जनरेशन से हमें सेकेंड जनरेशन में मिला है, दैट मटेरियल इज कॉल्ड एज अ इनहेरिटेंस। ओके, फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन, राइट, प्रीवियस जनरेशन मतलब फॉर एग्जाम्पल G1, ये जनरेशन 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपकी मदर हो गई या फिर आपके फादर हो गए, है ना, दिस इज जनरेशन 1। ओके, प्रोवाइड्स बोथ कॉमन बेसिक बॉडी डिजाइन एंड सब्टल चेंजेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्टल? सब्टल मतलब स्मॉल चेंजेस होते हैं, है ना। जैसे मदर हो गया, अब मदर से हम आए हैं, राइट, फॉर एग्जाम्पल डॉटर है, फॉर एग्जाम्पल बॉय है, सॉरी गर्ल है और बॉय है। ठीक है, लड़का है और लड़की है। इनमें क्या होगा, जो भी जीन्स आएंगे किसके थ्रू आएंगे, मदर के आएंगे और किसके आएंगे, फादर के आएंगे। ठीक है, मदर फादर आने के बाद में जो भी लड़का या लड़की होगी उनमें जो चेंजेस हो गए क्या हो गए, सब्टल चेंजेस हो गए, राइट, मतलब स्मॉल चेंजेस हो गए, माइक्रो चेंजेस हो गए। फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, ये G1 दिया हमने, तो ये जो जनरेशन होगी, दिस जनरेशन इज कॉल्ड एज अ G2, मतलब कौन सी, नेक्स्ट जनरेशन। नाउ थिंक अबाउट व्हाट would happen when this new generation in its turn, मतलब अब मदर फादर गर्ल बॉय आ गया। ठीक है, अब समझो गर्ल की शादी हो गई यहाँ पे दूसरे किसी बॉय से, बॉय की शादी होगी दूसरे किसी गर्ल से, इनके बच्चे आएंगे अब, है ना। अब ये जनरेशन कौन सी हो गई, थर्ड हो गई। इन्हें भी, इसे B1 दे देते, इसे G1। ठीक है, ये भी आ गया यहाँ पे B1 एंड G1। अब इनको बच्चे हो गए। अब क्या बोला है, द सेकेंड इन इट्स टर्न। ठीक है, अब इनका टर्न आया। द सेकेंड जनरेशन विल हैव डिफरेंसेस दैट दे इनहेरिट फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन। अब ये जो दादा दादी है, इनसे जो इनके जो नाती पोते हो गए, इनमें तो चेंजेस हो गए, अब कुछ चेंजेस हो गए। यही सब हम कुछ हमें कहाँ पढ़ना है, इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। कौन सा, रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, रिप्रोडक्शन को हम लोग दो इसमें डिवाइड करते हैं। री मतलब दोबारा, क्या, दोबारा, एंड प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन करना, है ना, एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाना, दैट इज नथिंग बट दी प्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन, बार बार होने वाला जो प्रोडक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिप्रोडक्शन। तो ऐसे हमें चैप्टर को पढ़ाना है कि पहले खुद समझना है कि हमें ये चैप्टर से क्या समझ में आया। हम रीड तो कर रहे हैं, जब हम रीड कर रहे हैं तो इनहेरिटेंस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड्स बोथ द कॉमन बेसिक बॉडी डिजाइन एंड सब्टल चेंजेस इन ईट। नो, दिस इज़ नॉट द वे टू रीड। ओके, ये ऐसे पढ़ना ही नहीं है। सबसे पहले वर्ड को डिवाइड करो, सिंगल इसमें डिवाइड करो और मतलब समझो कि वर्ड्स का मतलब क्या है। वर्ड्स का मतलब समझ में आएगा तो अपने आप समझ में आएगा कि हम कैसे पढ़े, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है ना। एलिमिनेट करने के लिए आपको अच्छा हो जाएगा। तो ये कुछ आप लोग क्लास में ऐसे ग्रुप्स बना सकते हैं, है ना, ऐसे ग्रुप्स बना के पढ़ सकते हैं कि तू चल भाई आज तू ये वाला टॉपिक कर ले, तू कल वो वाला टॉपिक कर ले, मैं कल तुझे ये समझाऊंगा, कल मुझे तू वो समझाना। तो इससे क्या होगा ना, खुद के माइंड, हमारा जो ब्रेन है ना वो एक्ट करना शुरू कर देगा। समझ में आ रही बात? इससे क्या होगा, हमारा ब्रेन खुद डेवलप होने के लिए इसका
अच्छे से डेवलपमेंट होगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है, अभी सब आपको रेडीमेड डाटा अवेलेबल होता है, तो उससे सारा की सारी क्या होती है, आपकी स्पून फीडिंग होती है, जो बहुत ही गलत तरीका है। मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ, मैं बच्चों को खुद पढ़ाती हूँ इतने सालों से, तो मुझे पता है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल भी खुद के ऊपर एफर्ट्स लेने के लिए रेडी ही नहीं है, उनको सब कुछ रेडीमेड चाहिए। बट नो बेटा नो, ये बिल्कुल भी गलत बात है, ऐसा करना ही नहीं है। ये आपके लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, हो जाएगा, कर लोगे, लेकिन नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं है। एनसीईआरटी जो भी 10th स्टैंडर्ड में आपको दिया गया है, इतने अच्छे से आपको डिटेल में सारे टॉपिक समझाए गए हैं। 8, 9, 10 जितना भी एनसीईआरटी है बहुत डिटेल में, और 100% क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी के अंदर से ही आते हैं, कुछ भी बाहर से नहीं आता। क्यों बाहर से आएगा? आ ही नहीं सकता। जब कुछ आपको मटेरियल आपको सारा का सारा बुक के अंदर प्रोवाइड किया है, तो आउट ऑफ सिलेबस पेपर निकालेगा ही क्यों कोई? ऑफकोर्स नहीं निकालेगा, सिलेबस के अंदर ही निकालेगा। आपको वर्ड टू वर्ड पता होना चाहिए कि क्या दिया है क्या नहीं दिया है, उसकी वजह से आप अच्छे से पेपर सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया आपको बुक्स के बारे में कि कैसे रीड करना है, क्या करना है। ऐसे ही आपको और कुछ अगर डाउट्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं आपको और बताऊंगी कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या एलिमिनेट करना है, क्या एलिमिनेट नहीं करना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।